अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आई होप आज आपकी सुबह बहुत ही अच्छी होगी। और कल रात को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म देख रहा था, आप सब लोगों को देखनी चाहिए। उसका नाम है द सीक्रेट। काफ़ी अरसे से मुझे लोग कहते थे तुमने द सीक्रेट देखी, और मैं सोचता रहता था कि द सीक्रेट में ऐसी क्या बात है। और कल मैंने फाइनली वो फिल्म देखी और उसके अंदर सब कुछ जो बताया गया, जो कि बहुत सारे लोग जिसको फॉलो नहीं करते उनको पता भी नहीं, वो ये कि आप कुछ भी ज़िंदगी में अगर करना चाहते हैं तो पहले आप वो ठान लीजिए और फिर अपने आप को ये बताइए कि वो हो चुका है। यानी अगर आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो आप पहले सोचें कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, फिर आप सोचें कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, तो फिर आप डॉक्टर बन जाते हैं। मुझे बात थोड़ी फनी लगी, लेकिन क्या ये सही है? हमारे साथ है शेफ मुनीज़ा, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। और असफर, जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जैसा गुमान होगा वैसे ही हकीकत में होगा, तो ये बात तो हकीकत है कि जो आप सोचते हो आप अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। ये माइंड साइंस है, ठीक है ना? तो ये चीज़ तो मुझे पहले से पता थी, आपको द सीक्रेट देख के पता चला। नहीं, मुझे ना बहुत सारे लोग इस फिल्म की इतनी हाइप कर रहे थे कि द सीक्रेट जरूर देखना, अरे वो तो इतनी पहले आई थी, तुमने अभी तक नहीं देखी। मैंने कहा पता नहीं ऐसी क्या उसमें बात है, लेकिन कल फाइनली आई गॉट टू वॉच इट। बात ये कि अक्सर जब आप देखते हो ना तो वो चीज़ आपको जल्दी समझ आती है, वो चीज़ जल्दी आप जो है ग्रास्प करते हो, तो वो मेरे ख्याल से आप जाके समझी। मैं तो आपको कब से समझा रही थी। लेकिन आपको पता है मेरा शुरू से मानना यही रहा है लाइफ में कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आप पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। हम लोग पहली सोच ही शेफ मुनीज़ा वो नेगेटिव रखते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो नहीं यार। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों का एग्जाम है, मम्मा अगर फेल हो गए तो अरे यार पहले सोचो ना कि यार अच्छा करके आएंगे, तो बाद में रिजल्ट का सोचना कि जो भी होगा तब देखी जाएगी, लेकिन पहले से हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। आई थिंक हर चीज़ में शेफ मुनीज़ा एक जो जनरली मैं कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल भी कर रहा होता हूँ एट टाइम्स, तो मैं देख रहा होता हूँ कि नेगेटिव न्यूज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती है, लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव बातों को पॉपुलर करते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे होते हैं। कोई अच्छी बात होगी तो वो इग्नोर कर देंगे। अच्छा, कल से क्या हुआ इस पर छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी, इस बात के उससे आप और छोटी सी बात। हाँ, वाह। ओके, प्लीज बताएं। कल से मेरी बेटी जो है ना वो बहुत परेशान थी। उसका ये था मम्मा मुझे आज ऑफ करवा दें आप स्कूल का। मैंने कहा क्यों भाई? अब उसका आज एक रीडिंग टेस्ट है, ठीक है, और जबकि वो पूरी वेल प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छे से उसने मुझे रात को सुनाया सारा सब कुछ, लेकिन उसको एक डर है कि मैं अच्छा नहीं करूँगी तो क्या होगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। कि नहीं आप डांटेंगी? मैंने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी, क्योंकि मुझे उसको वो फेस करवाना है ना। तो वो सुबह में भी उठ गई जल्दी 6 बजे में और मुझे कह रही है आज आप मुझे ऑफ करवा दो। मैंने कहा ऑफ तो मैंने नहीं करवाना, क्योंकि अगर आज मैं उसको ऑफ करा देती तो वो डर जो है ना जिंदगी भर उसके अंदर रहता और वो यही उस चीज़ों से भागना शुरू कर देती जो उसके खौफ होते, डर होते। मैंने कहा नहीं यार आज जाके फेस करने दो उसको, बाकी फिर देखी जाइए, एक टेस्ट ही तो है, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। अब पेरेंट्स जो है आजकल इस पर इतना एग्जैजरेट कर देते हैं बच्चों के एग्जाम्स को, या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो वो उनके अंदर डर पैदा कर देता है। तो ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। देखिए ये कितनी अच्छी बात है। देखिए मेरी सोबत का कितना अच्छा असर हो रहा है, कितना अच्छा असर हो रहा है मेरी सोबत का शेफ मुनीज़ा आप पे। मैंने असफर से वाकई बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने मुझे बच्चों के हवाले से बहुत कुछ सिखाया, नो डाउट। बोलती रहे, मैं सुन। लेकिन ये चीज खवातीन झूठ बोल देना चाहिए दिल खुश करने के लिए, बस कर दे। लेकिन मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ, कभी भी अगर आप अपने छोटे बच्चों को, जिस तरह शेफ मुनीज़ा ने अभी बात की कि वो अगर किसी चीज़ से डर रहे हो, खास तौर पे बच्चों को एग्जाम से डरने, एग्जाम में फेल होने का बहुत खौफ होता है, और कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। पिछली हिस्ट्री में अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं आप देखें उसमें कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि वो फेल हो गए थे। उनको ये खौफ था कि हम लोग फेल हो गए तो घर वालों को कैसे फेस करेंगे, मेरे वालिद इतनी मुश्किल से मेरी फ़ीस भर रहे हैं, मैं उनसे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाऊंगा। पहली चीज़ तो है कि कभी भी अपने बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए कि देखो हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। भाई आप उनको दुनिया में लेकर आए हैं तो आपका फ़र्ज़ है करना, ये कोई अनोखी बात तो है नहीं। आप ये बच्चों को जो वालिदैन इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं वो बच्चे बहुत कंफ्यूजन में बड़े होते हैं, और फिर जब बड़े हो जाते हैं तो वो फिर अपने वालिदैन को ही अपना दुश्मन कंसिडर करते हैं। और इस पर वो जो खौफ होते हैं ना वो जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं, फिर वो कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि समझे बचपन हमारी एक बेस है, वो बेस ही हमने खराब कर दी तो फिर तो वो बच्चे की जिंदगी आगे वो अपने कोई डिसीजंस ले ही नहीं सकेगा। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। और जब भी ये पास और फेल का चक्कर होता है ना, तो मैं आपको बताऊं, आप घर में ना एक टीम बना लिया करें। आप कहा करें अगर वालिद हैं तो वो कहें कि यार मैं तो हमेशा फेल हुआ था, तो
तुम्हारी अम्मी पास होती थी। तो बच्चा हमेशा जब भी अगर पास होगा या फेल होगा तो ये सोचेगा कि यार या तो मैं अपने अब्बा की टीम में जाऊंगा या अम्मा की टीम में जाऊंगा। तो वो तो ये बड़ी, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, तो कभी भी शेफ मुनीसा ये बच्चे में ये खौफ, ये डर नहीं रहता फिर कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा उसके लिए। आप फेल होने में किसकी टीम में गए थे वैसे? हाँ पड़ोसियों की। क्योंकि जब मैं पढ़ा था तो मेरे घर वालों ने बताया था कि वी आर ऑलवेज राइट। अरे वो लोग ऐसे हैं। खैर एनीवे, तो मजाक की बात ही। खवातीन और हज़रात, चलते आज की ताज़ा तरीन खबरों पे और आपको बताते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। पहली खबर ये है जो कि एक बहुत ही बुरी खबर है। कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट पकड़ा गया है कराची में। जी हाँ, BF7 उस वेरिएंट का नाम है कोविड-19 का, जो कि रिपोर्ट हुआ है कराची गुलशन इकबाल में। एक 45 साला मर्द है, उनमें ये इसकी तशखीस की गई है। एक हाईली कंटेजियस और एक बहुत ही बड़ा वायरस है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। ये वाला वेरिएंट जो है, हम सबको फिर से मेरे ख्याल से मास्क वगैरह वैसे भी लगाए रखने चाहिए, सैनिटाइजर यूज़ करना वैसे भी एक अच्छी आदत है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है हमारी, शार्प इंक्रीज इन वायरल इन्फेक्शन इन कराची ड्यू टू कोल्ड वेव। कराची के अंदर खवातीन और हज़रात इस बार बहुत सर्दी आई है और कभी कभी रात में और ख़ासतौर पे जब अर्ली मॉर्निंग आप लोग उठ रहे होंगे तो हम श्योर आपको लग रहा होगा कि वाकई अभी तक ये सर्दी जा क्यों नहीं रही, कुछ ज़्यादा ही लंबी चल गई। और इस वजह से जब, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, इस पूरी दुनिया की मौसम बदल रहा है पूरी दुनिया का, तो उस वजह से कराची में बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं। हम लोग यूज्ड टू भी तो नहीं है ना शेफ मुनीसा? बिल्कुल, हम लोग ठंड के यूज्ड टू ही नहीं है। थोड़ी सी ठंड होती है, हम लोग बस वो हो जाते हैं। खवातीन और हज़रात, जिस तरह के मौसम बदल रहा है, कराची का मौसम हमेशा से आपको पता है उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। टेररिज्म हो, रॉबरीज हो, मगिंग हो, स्नैचिंग हो, ये चीज़ें हम आए दिन सुनते रहते हैं और ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये जितने भी बड़े बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं पूरी दुनिया में, वहाँ सब ये प्रॉब्लम्स होते हैं। वो लोग इतना रिपोर्ट नहीं करते, यहाँ हाईलाइट ज़्यादा होता है। खैर ये गलत चीज़ है, इसको हम एंडोर्स तो हरगिज़ नहीं करें। आर्म्ड रॉबर्स लूट फीमेल स्टूडेंट्स एट द कोचिंग सेंटर इन कराची गुलशन मेमार में। एक कोचिंग सेंटर है कराची में जहाँ पे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको डाकू आए और लूट के ले गए उनका सामान। बहुत ही अफसोस की बात है। चलिए जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा महंगे फोन निकले होंगे वहाँ पे, क्या मैं आपको बताऊं, लड़कियों के पास। अच्छा, सबसे, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन ही सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फोन्स रख रही होती है। उनको कौन दिलाता है? अम्मा अब्बा और कौन। जी आगे बढ़ते हैं। शाहनवाज दहानी एक बहुत ही जबरदस्त हमारे क्रिकेटर है, उन्होंने विजिट किया अपना बचपन का स्कूल, अपने प्राइमरी स्कूल वो गए हैं और भाई जिस सीट पे बैठ के वो पढ़ते थे वहाँ पे अपनी तस्वीर खिंचवाई है। आई एम श्योर ये अपने स्कूल के लिए भी अब कुछ करेंगे, इतने बड़े करना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? आप अपने स्कूल के लिए कुछ कर रही हैं? नहीं। हाँ क्यों इतने गुस्से से आपने क्यों मना किया शेफ मुनीसा? वो स्कूल वाले खुद ही कर लेंगे, इतनी फीसेस लेते हैं ना। या तो स्कूल वाले शायद आपको टीवी पे देखे कि नहीं भाई हमारे स्कूल में नहीं थी। नहीं ये हमारे स्कूल में नहीं थी। ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ आगे बताएं। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा जो कि एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल स्टार है, प्रियंका चोपड़ा ने फाइनली अपनी बेटी का चेहरा रिवील किया। तो ये बड़े लोगों की भी अजीब बात है, बच्चे छुपा के रखते हैं, है ना? हमारे जितने भी स्टार्स हैं माशाल्लाह फौरन से बच्चा होता नहीं किसी तस्वीर डाल देते हैं। ये खूबसूरत होते हैं, उनको छुपाने पड़ते हैं। हमारे बच्चे ऐसे थे, हमें दिखाने पड़ते हैं। प्रियंका ने फाइनली अपनी बेटी, इनका नाम है मालती मैरी, उसकी तस्वीर की है। अच्छा, एक और लम्हा फिक्रिया खवातीन और हज़रात, ये जो सोशल मीडिया है कभी कभी बहुत बड़ा मेनेस भी बन जाता है और लोग अपनी जान से चले जाते हैं, कभी डिप्रेशन की वजह से, कभी दुश्मनी की वजह से। एक टिकटॉक स्टार थे भाई, उनके जो कज़न ब्रदर्स थे वो उनसे जेलस हो गए और उन दो भाइयों ने अपने कज़न को मार दिया, जान से ही मार दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन कज़न ब्रदर के जो फॉलोअर्स थे वो ज़्यादा थे और लड़के की उम्र सिर्फ 17 साल थी। तो क्या हुआ, मारने से उनके फॉलोअर्स बढ़ गए क्या? शेफ मुनीसा देखिए, ये जो खलल है ना दिमाग में, इसका कोई इलाज नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ जिस तेज़ी से ये टिकटॉक पे ये नाच गाना वायरल हो रहा है, कोई भी इस तरह की अगर हम लोग एजुकेशन फोर्स करें, बच्चों को थोड़ी सी आगाही दें, कुछ समझाएं, तो मेरे ख्याल से एक सोसाइटी चेंज होगी। मिस ट्रांस पाकिस्तान की बहुत बड़ी ट्रांसजेंडर मिस ट्रांस पाकिस्तान है शायरा रॉय, जो कि एज ए प्रोड्यूसर अपना डेब्यू कर रही है, दुबई में रहती है और एक डेब्यू कर रही है एज ए प्रोड्यूसर। इनकी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म आ रही है सनक के नाम से। वी विश शायरा ऑल द बेस्ट। अगली खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ, रैपर ईवा बी, जिनका गाना करा यारी बहुत फेमस हुआ था, उन्होंने शादी कर ली है मुदस्सिर कुरैशी से और हमारी तरफ से द मॉर्निंग स्टार की तरफ से ईवा बी को बहुत बहुत मुबारक।
और ये एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर है ख़वातीन और हज़रात। जब ये मुल्क बना था तभी ये डिसाइड किया गया था कि हमारी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है, लेकिन उर्दू बोलने में ये क्या कबाहत है, उर्दू से एसोसिएशन में ऐसी कौन सी आपको नदामत होती है, आपको कौन सी शर्म आती है उर्दू बोलना। उर्दू एक इतनी खूबसूरत ज़बान है, आपको पता है हम लोग अपना काम उर्दू में करते हैं, कनेक्ट उर्दू में करते हैं, इतनी सारी ज़बानों का मिक्सचर है उर्दू। और उर्दू का मतलब आपको पता है क्या है, क्या मतलब है? आप बताइए। उर्दू का मतलब होता है लश्कर। और आपको पता है उर्दू एक अरबिक से, पर्शियन से, एक मिल के हिंदी से, सारी लैंग्वेजेस को मिला के उर्दू तख्लीक हुई है। लेकिन ये कितने अफसोस की बात है, पंजाब के एक स्कूल में, ये एक कराची के एक स्कूल में ये बच्चा इंग्लिश नहीं उर्दू बोल रहा था, तो टीचर ने उसके मुंह पे काला धब्बा लगा दिया और कहा कि तुम उर्दू क्यों बोल रहे हो, और बच्चों से हंसवाया, उस बच्चे की तस्दीक की। और इतनी बुरी बात है, अगर आप किसी भी बच्चे को पब्लिकली या किसी भी एक ऐसी इन्वायरमेंट में जो और लोगों वहाँ पे आप अगर बच्चे को जलील करते हैं या उसकी हद तक इज्जत करते हैं, तो वो बच्चे की जो सेल्फ एस्टीम है, उसकी जो शख्सियत है, वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाती है। लेकिन हमें पता चला है बहुत ज़्यादा बच्चों को हॉन्ट करती हैं। लेकिन शेषा मुझे एक अच्छी बात ये कि इस स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी गई है, और ये बहुत अच्छी बात है इस तरह के टीचर्स को भी और इस तरह के इदारों को भी, जो कि हमारी कौमियत, हमारी कौमी ज़बान, हमारी जो आइडेंटिटी है, उससे अगर हमारी आने वाली जनरेशन को पीछे लेके जा रहे हैं, उनको ऐसी भी क्या बात है अगर बच्चा उर्दू बोल रहा है तो। और आजकल मुझे अफसोस ये होता है कि टेलीविजन पे भी इतनी जगह पे लोग गलत उर्दू बोल के अपने आप को बहुत ही कोई तीसमार खान समझते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। ख़वातीन और हज़रात, इसी नोट पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। द मॉर्निंग स्टार शुरू करते हैं। आज का एक बेहतरीन लाइनअप आप लोगों का मुंतज़िर है, कहीं मजा आएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है, जिस तरह अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से हमारी यूथ, हमारे मिडिल एजड लोग और कभी कभी जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। एनवायरनमेंट की वजह से, आजकल के हालात की वजह से, महंगाई की वजह से ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। हम लोग इसको काउंटर करने के लिए सोचते हैं कि यार जिम ज्वाइन करें, फिर हम सोचते हैं कि यार जिम की इतनी फीस कौन भरेगा, फिर कभी कभी हम वज़न उठा के ले आते हैं और हम हमेशा इस कन्फ्यूजन में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, योगा एक इतनी बेहतरीन साइंस है। अगर आप लोग योगा को किसी ना किसी तरह अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करें, सबसे पहला जो कदम होता है वो यही है कि आप अपने लिए रोज़ाना कम से कम आधा पौना घंटा 45 मिनट इस तरह के निकालें जो कि कंप्लीट तन्हाई के हों। आप 45 मिनट तन्हाई में हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, और फिर आपको क्या करना है वो आपको बताएंगी साइमा इरफान। ओवर टू यू साइमा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा इरफान है और मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर होने के साथ साथ जो है मैं आपको ऐसी अवेयरनेस दूँ कि आप अपने आप को हेल्दी रख सकें और अच्छी जो है एक लाइफस्टाइल गुजार सकें। तो मैं बता दूँ, सबसे पहले मेरा ये आज का टॉपिक है डिप्रेशन। ये ऐसा एक मर्ज़ है कि पूरी दुनिया में हर तीसरा इंसान इसके अंदर मुब्तला है। किस तरह से कि हर जो है इंसान कहता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया। कोई सा भी ज़रा सी भी कोई चीज़, घर में कोई परेशानी होती है तो यकीन करें वो यही कहता है कि भाई मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया है, मेरा सर में दर्द है, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया हूँ। हर इंसान के मुंह से ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ये अल्फाज कम से कम यूज़ करें, क्योंकि जो आप सोचते हैं, जो आप अल्फाज मुंह से बोलते हैं, तो यकीन करें वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके माइंड जो है उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम क्या करें, सबसे पहले तो हम ये अल्फाज, मैं तो जाहिर सी बात बता रही हूँ, मुझे तो बोलना है, लेकिन क्या है कि आप लोग कम से कम यूज़ करें और बोलें कि थोड़ा सा जो है मेरे सर में दर्द है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। ठीक है, ये अच्छा फील नहीं करी, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले तो अपने माइंड सेट को इस तरह से हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि हम क्या करें कि अपने माइंड में ये रख लें कि हम जो है बिल्कुल ठीक हैं। अपने आप को ये जो है एक्सेप्ट करवाना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किस तरह से कि हम चाहते हैं कि आप जो है दिन ब दिन अपने आप को बेहतर से बेहतर फील करें। हम अपने आप को जो है उस स्टेट ऑफ माइंड में ले जाएंगे। सबसे पहले तो अपनी रोज़मर्रा रूटीन अपने चेक करें कि आप किस तरह से ब्रीदिंग करते हैं। हम ब्रीदिंग के ऊपर काम करेंगे पहले।
जो हम सांस ले रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें सांसें दी हैं, उस सांस को हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक नहीं लेंगे, हम टमी तक लेके जाएंगे। कैसे? भरपूर सांस। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप जो है गहरी सांस लीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारे इर्द गिर्द है वो हम भरपूर तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जाए, हमारी टमी तक जाए, ताकि वो जो ऑर्गन्स बिल्कुल इस तरह से जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हमें वो डॉक्टर फील कर सके उन ऑर्गन्स को। तो ऑक्सीजन हमारी जब फ्रेश ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो सबसे पहले तो हम उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से वो जितने ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं करते। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो सांस जो लेते हैं वो भरपूर तरीके से लेंगे, गहरा सांस लेंगे और टमी तक सांस लेंगे। हम कंजूसी नहीं बरतेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हमें सांस देने में कंजूसी नहीं की तो हम क्यों करें। तो इसलिए हमें जो है उस सांस को भरपूर लेना है, टमी तक लेना है। किस तरह से, और हम ये सांस लेने के तरीके जो है ये आहिस्ता से मैं बताऊंगी हर एपिसोड में, हर जो है आगे जितना भी आपके साथ टाइम गुजरेगा मैं आपको ये बताती रहूंगी। पहला तो मैंने बता दिया, इनहेल करते हुए टमी तक आप ऑक्सीजन लेकर गए, टमी तक इनहेल किया, जैसे ये बलून है, हम इनहेल करते हुए इसको फुलाएंगे, अपना पेट आपका टमी जो है बाहर निकलेगा इनहेल करते हुए, क्योंकि ऑक्सीजन को आप अंदर लेके जा रहे हैं। इस तरह से एक्सहेल करते हुए टमी इन होगा। तो इससे एक तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगा, आपकी ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाएगी और जहां जहां ऑक्सीजन जाएगी वहां फ्रेश जो है ब्लड जो है पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। तो ये तो होगी पहली एक्सरसाइज, ठीक है। ये ब्रीदिंग की, किस तरह से इनहेल, उल्टा सांस, या अगर सांस भी ले रहे हैं भरपूर तरीके से लें, टमी तक आपकी एयर को जानी चाहिए ऑक्सीजन को, ठीक है। इसके साथ सेकंड जो है इसका स्टेप क्या है, ये सेकंड वाला आपका ब्रीदिंग पैटर्न है, क्या है, राइट साइड और राइट थंब, ये है, और ये 2 फिंगर्स। क्या करना है आपने, लेफ्ट साइड से इनहेल करना है, इनहेल, टमी आउट, ओके, और ये आपने दोनों फिंगर्स को यहां लेके जाना है और राइट साइड से आपने एक्सहेल कर देना है और फिर राइट साइड से ही इनहेल करना है। कैसे, जब आप इसको 10 टाइम इसको करेंगे, आप अपने अंदर यकीन करें चेंज देखेंगे। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये पहली जो है ये पहला साइन होता है डिप्रेशन का। ये तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें आपका डिप्रेशन, आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज वो बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि जब हम डिप्रेशन में होते हैं आपकी बॉडी बहुत असर होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गन्स अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो ये बहुत जो है इसका सिवियर जो है इसका साइन हो जाते हैं और ये आपकी बॉडी को बहुत इफेक्ट करते हैं और बहुत सारी बीमारियां आपकी बॉडी में लग जाती हैं। तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, एक तो ब्रीदिंग, ये 2 पैटर्न बता दी। इसके साथ हम क्या करें, एक बहुत अच्छा पोज है चाइल्ड पोज, वो मैं अभी आपको करके बता सकती हूँ कि किस तरह से हम इसको करेंगे कि आप जो है इसको, आप ये देखिए, जब आप ये चाइल्ड पोज करेंगे बिल्कुल एक बच्चे का पोज है, दोनों हाथ मैंने ऐसे रख दिए, ठीक है, और आपने बैठने का तरीका देख लिया, मैंने दोनों पाँव को पीछे किया और खोल के रख दिया और टमी अपनी बिल्कुल टाइट करते हुए इनहेल किया और दोनों हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके गए और अपने हाथों को फुल स्ट्रेच किया और सर नीचे लगा दिया लाइक दिस, ठीक है। और इसको आपने इसी पोजीशन में आपने इसको 30 सेकंड से स्टार्ट करना है और जितना आपके पास टाइम होगा, जितना आप इजीली कर सकते हैं, यकीन करें जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे आपको खुद अंदाजा होगा कि कितनी आपको सुकून दे रहा है। बिल्कुल ऐसा कि जैसे एक बच्चा होता है ना अपने माँ के पेट में और वो सुकून, उसको दुनिया जहान की खबर नहीं होती, इसी तरह से जब इंसान ये पोज करता है तो बिल्कुल इस दुनिया से डिटैच होता है, जितनी वरीज हैं उनसे बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स कर देता है और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बता देती है कि वो बिल्कुल पुरसुकून हो चुकी है और मेंटली तौर पे भी आप बहुत सुकून में आ जाते हैं। तो ये 2 पैटर्न बता दिए ब्रीदिंग के, ये थर्ड जो है ये स्टेप इसका है। और इसके साथ इसी जो है पोज में जाते हुए मैं एक और वेरिएशन करूँगी, आप देखिएगा किस तरह से ये मैंने चाइल्ड पोज किया, इस तरह से करते हुए चाइल्ड पोज किया
और दोनों हाथ मैंने पीछे इस तरह से रख लिए और अपने शोल्डर्स बिल्कुल ड्रॉप कर दिए, फुल ड्रॉप कर दिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन तो बेहतर होगा, ब्लड जो है ब्रेन तक जाएगा, और इसके साथ साथ क्या होगा कि आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे और आपकी बॉडी बहुत सुकून में आ जाएगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और इसके साथ साथ अपने जो है रोज़मर्रा की रूटीन में ऐसे खाने, ऐसी चीज़ें आप खाइए कि जिससे आप डिप्रेशन से दूर रह सकें। जैसे अगर किसी को बीपी हाई है तो उससे वो रेगुलर चेकअप करवाते रहें ताकि आपके माइंड में हो कि आपको कोई और मसला ना हो, क्योंकि जब बीमारी आपकी बॉडी में होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो जल्दी आपकी बॉडी पे असरअंदाज होती हैं। तो इसलिए आई होप कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आप जितना इसको आप रेगुलर अपने रूटीन में रखेंगे तो यकीन करें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आई होप सो आप इसको रेगुलर आप इसको करेंगे और अपनी जो है हेल्थ को सही रखेंगे। और थैंक यू मेरी तरफ से, और अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी लाइफ हम लोग किस तरह बेहतर कर सकते हैं, हर वक्त इसी तगोदो में लगे रहते हैं। और आज फिर आपको आगाही देने के लिए, आपकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप लापरवाही से इग्नोर कर रहे हैं, उनको इग्नोर ना करें, ये सारी बातें बताने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप में और विटामिन डी में कोई फर्क नहीं है। कब खत्म हो जाए, कब गायब हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत दफ़ा लोगों को हमने बात करते हुए कहते हुए सुना है कि B12 चेक कराना चाहिए, B12 की शायद कमी हो। B12 क्या चीज़ है, ये कब चेक कराना चाहिए, इसकी अगर कमी हो तो क्या असरात होते हैं? देखिए, B12 एक एसेंशियल विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स की रेंज में, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत है, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर आगे जाकर कुछ रिसर्चेस ये कहती है कि कैंसर हो जाता है। लेकिन इसको आप ग़िज़ा से मेंटेन कर सकते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेस्ड है मुस्लिम्स कि हम जो रेड मीट खाते हैं, क्योंकि रेड मीट में सबसे ज़्यादा होता है, अच्छा, बड़े beef के में। गोश्त में। और इसका गुड सोर्स जो है वो प्लांट सोर्स नहीं है जितना एनिमल सोर्स है, ठीक है। यानी कि जानवरों से हम B12 हासिल कर सकते हैं। अब हमारी बॉडी इसको बनाती नहीं है, इससे हमें बाहर से खाने की ग़िज़ा के से ही हासिल करना होता है। ठीक है। और अगर देखें, इसका मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मुंह में छाले हो जाना, अल्सर्स हो जाना, फटी एड़ियाँ, बहुत सारे लोग होते पूरी ज़िंदगी फटी एड़ियों पे क्रीमें लगाते रहते, लेकिन जो एसेंशियल विटामिन आपके अंदर नहीं है आप उसको बिल्कुल इग्नोर रखते हैं। आपकी स्किन का ड्राई हो जाना, ज़बान एकदम लाल हो जाना, फिर ज़बान पे दाने निकल आना, तो फॉलिक एसिड खाते हैं तो B12 की कमी से बहुत सारे अमराज होते हैं। आपका गर्ट यानी कि आपका मैदा, कभी कब्ज़ हो जाता है, कभी लूज़ मोशन रहते हैं, खाना हज़म नहीं होता, एंजाइटी, डिप्रेशन, कंधों में शदीद दर्द, असाबी दर्द, जैसे कहते हैं ना माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों के लिए ये ज़रूरी है। बिल्कुल योगा की तरह जी। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके अपना जवाब हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। एक तो हमारे बैंड के लिए तालियां होनी चाहिए। सुबह सुबह बिल्लो के घर भेज रहे हैं हमें ये, जो कि हम नहीं जाना चाहते। डॉक्टर बिल्किस आई हुई है, इतनी मुश्किल से डॉक्टर बिल्किस वक्त निकालती हैं। खवातीन और हजरात, आज हम बात कर रहे हैं B12 के ऊपर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी का एस्पेक्ट है जो कि इग्नोर होता है। B12 अगर आपकी बॉडी में ना हो या कम हो जाए तो उसके बहुत ज़्यादा मुज़र असरात होते हैं। डॉक्टर बिल्किस, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रही थी कि अगर B12, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, B12 की हमें टेस्ट कब कराना चाहिए, क्या क्या चीज़ें महसूस करें तो उसका टेस्ट कराएं? अच्छा देखिए, B12 बी कॉम्प्लेक्स
की रेंज में सब इसका मैंने आपको बता दिया कि भाई ये बनता नहीं है बॉडी में, आपने इसको एक्सटर्नली आपने इसको खाना होता है जिससे ये B12 आपकी बॉडी में बने, क्योंकि ये ब्लड के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे आपके ऑर्गन्स को करता है। अगर ये कम हो जाए तो फिर जैसे मैं ब्रेक पे भी बात कर रही थी कि कुछ ऐसे होते हैं कि लोग समझते हैं कि जादू टोना हो गया है, बच्चियाँ एंजाइटी में चली गई, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कलर पेल हो गया है, बाल कलर चेंज हो जाता है, गिरना शुरू हो जाते हैं, तो आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। बजाय के टेस्ट कराकर अपनी चीज़ों को सही करें, साइंटिफिक जो एविडेंस है पहले उनको देखें। तो B12 का टेस्ट कब कराना चाहिए? अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आप बहुत सारे दूसरे टेस्ट कराते हैं, मैं ख़वातीन की बात करी, तो उसके साथ B12 का टेस्ट कराएं। अगर आपके माउथ अल्सर्स हैं, आपकी ज़बान बिल्कुल रेड हो रही है, फिर उसमें दाने निकल आ रहे हैं, तो आप B12 का टेस्ट ज़रूर कराएं। आपके अल्सर्स हो रहे हैं, आपकी स्किन ड्राई हो रही, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी आपको लूज मोशन हो रहा है, आप शदीद डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, आइज़ ब्लर हो रही हैं। एक तो होता है कि नज़र कमज़ोर हो जाना और एकदम ब्लर, आपको जैसे दिखता सही नहीं है, तो आपको B12 का टेस्ट लाजमी कराना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे पास एक चार्ट यहाँ मौजूद है जो कि B12 की अफादियत हमें बता रहा है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि रेड ब्लड सेल्स और एनीमिया से बचाता है, खून की कमी से। बिल्कुल, इनको कलर देता है, इसको सही करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी बॉडी में पहुंचाता है, तो B12 तो बहुत ज़रूरी है ठीक है, आपके ब्लड सेल्स के लिए। दूसरे नंबर पे कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मतलब प्रेगनेंसी आप चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका बच्चा बिल्कुल सही हो, तो आपके अंदर B12 की कमी नहीं होनी चाहिए। मेंटेन्स हेल्दी बोन्स और ऑस्टोप्रोसिस से भी आपको बचाता है। आपकी अगर हड्डियां मजबूत आप चाहते हैं कि रहे, ऑस्टोप्रोसिस ना हो, उसके लिए भी B12 जी, बहुत अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां टूट फूट का शिकार ना हो, आपकी हड्डियां मजबूत रहें, तो उसके लिए आपको B12 लाजमी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि डिप्रेशन और मूड स्विंग्स अभी B12 की वजह से होते हैं? बिल्कुल, मैं अभी यही बता रही थी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को सही करता है। माइंड को भी, क्योंकि जब आप डिप्रेस होते तो आपका सोल जो है वो भी फिर आप जो है ना अपनी मजहबी इबादत की तरफ नहीं जाते। डिप्रेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जिस्मानी, रूहानी और दिमागी तीनों की तंदुरुस्ती के लिए आपको B12 की ज़रूरत होती है। तो ये आपको डिप्रेशन से निकालता है, ये वो हार्मोन्स को रिलीज़ करने में हेल्प करता है जो हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, और ये आपकी बॉडी में जो डिप्रेशन की वजह से कॉर्टिसोल वगैरह जो बढ़ जाता है उसको कम करने में मदद करता है। अगर ये कम हो जाए तो वो चीज़ें जो है ना ज़्यादा हो जाती हैं। आप ये समझे कि ये वो गाड़ी बन जाती है जो बहुत ज़्यादा धुआं देती है, तो पोल्यूशन फैलाती है, अगर बॉडी में ना हो तो। ज़बरदस्त। हमारे साथ हुमैरा है सियालकोट से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा आप? ठीक मैं ठाक बिल्कुल हैं? ठीक, आप खैरियत से हैं? क्या सवाल है आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने ये पूछना था कि ये जो B12 के बारे में आज ये बल्कि सपा बात कर रही हैं, तो मैंने पूछना था कि मुझे असल में ना एक तो आर्थराइटिस है मुझे ना, तो उसकी मैंने पूछना था कि क्या इसमें भी ये कोई हेल्प ऐसे मुझे मिल सकती है, इस विटामिन से कोई मैं बेनिफिट ले सकती हूँ, ये किन चीज़ों में होता है, मैं ये पूछना चाह रही थी। जी ज़रूर, आर्थराइटिस के लिए। जी, आर्थराइटिस के लिए बिल्कुल आप ले सकती हैं। आपके जोड़ों में शदीद दर्द है, आपकी बॉडी में खिंचाव है, तो फिर आपके लिए B12 ज़रूरी है, बल्कि हर एक के लिए ज़रूरी है। तो पहले तो ग़िज़ा से, फिर जब एज हो जाती है तो आपको डॉक्टर B12 जो है वो देता है कि किस तरह आपने लेना है, क्योंकि इसकी डोजेज मैं आपको नहीं बता सकती, फिर वो आपको डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकता है। आपकी जो हालत है, यानी कि जिस कंडीशन में आप हैं, आपको कितना चाहिए, तो वो आप डॉक्टर ही आपका जो है ना प्रिस्क्राइब कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इंजीर का क्या रोल है B12 में? देखिए, इंजीर, अल्लाह गफूरुर रहीम ने 2 फल की कसम खाई, एक जैतून की और एक इंजीर की। इंजीर आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और ये उस रेड ग्रुप से है जो B कॉम्प्लेक्स की रेंज रखता है, तो ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को रिटेन करने में मदद करता है। तो इंजीर तो हर चीज़ के लिए अच्छे, आपके गट्स के लिए अच्छे, आपके गट को अच्छा करता है, तो आपको पाइल्स, यानी मैं अगर उर्दू में कहूँ तो बवासीर से बचाने में आपकी मदद करता है।
और आपकी हेल्दी हार्ट के लिए और हैप्पी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये ज़रूर खाना चाहिए, एटलीस्ट 3 इंजीर खाना चाहिए रोज़ाना डेली और भिगे हुए। अगर ताज़े इंजीर मिल जाते तो क्या ही बात है, लेकिन नहीं मिलते तो आप इसको भिगो के, लेकिन एक गलती आप लोग करते हैं, पानी फेंक देते हैं, उसमें सारे इसके विटामिन आ चुके होते हैं। पानी ना फेंके, पहले धो लें फिर भिगो लें। अच्छा, धोएं फिर भिगोएं फिर हाँ, वो पानी भी पी लें। हाँ, वो पानी लाजमी पिए। मैंने अक्सर देखा है लोग क्या करते हैं, इंजीर निकाला, सारी चीज़ें वो जो भीग कर उस पानी में आ चुकी होती है वो आप फेंक देते हैं। अच्छा, चुकंदर का क्या रोल है? देखिए चुकंदर, इसका कलर अगर देखें तो ये हमारे ब्लड कलर से ही है ना, इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स है और बी कॉम्प्लेक्स की रेंज है, तो ऑब्वियस चुकंदर का जूस आप पिए, मगर इसमें नींबू का रस ज़रूर डाल दें। अच्छा, उसकी वजह? क्योंकि हजम करने में हेल्प करेगा ना। विटामिन सी आयरन के तमाम सोर्सेज को आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। जैसे B12 अगर नहीं है आपकी बॉडी में तो ऑक्सीजन की सप्लाई, क्योंकि वो रेड सेल्स की ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में बढ़ाता है, पूरी बॉडी में खून की सप्लाई को बेहतर करने में B12 आपकी काम करता है, और उसकी कमी से इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि जो हम लोग मीट खाते हैं, जो बड़े का गोश्त आप कह रही हैं, बीफ का, वो किस हिसाब से, कितनी मिकदार में हमें एक हफ्ते में खाना चाहिए? देखिए इसकी डोजेज तो अलग है, मेरे ख्याल में 250 ग्राम या बहुत ही कम ही 50 ग्राम होगा पर डे। मुझे अभी पूरा इसका पता नहीं, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी जो है ना, हम कभी भी 1-2 बोटी तो खाएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन नाश्ते में खाएं। नाश्ते में बीफ खाएं? नाश्ते में बीफ खाएं। क्यों? क्योंकि ये हजम होने में 8 घंटे लेता है। और हम लोग डिनर में खा रहे होते हैं। हाँ, हमेशा प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज, और अल्लाह गफूर रहीम ने इसमें इतनी इफादियत रखी B12। और कभी एक्सीडेंट किसी को हो जाए ना, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो, तो उसको बड़े के गोश्त का कीमा दे, उसमें B12 होता है, वो जल्दी जो है ना रिकवर होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते कि कबाब बना लेते, सारी चीज़, ये बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए अगर आपको B12 अच्छा चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि कच्चा गोश्त खा लें, जो मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो इतनी बुनाई कर देते, इतने मसाले डाल देते हैं, तो आपको इसकी हिफादियत नहीं मिलेगी। अगर आप इसका स्टेक बनाएं, उसमें लेमन थोड़ा सा, काली मिर्च, और अगर आपने इसलिए खाना है कि आपको B12 मिले, तो आपने इस तरह खाना है। ऐसा नहीं कि गोश्त बना के खा रहे हैं, तो ऐसे तो मतलब कि हर कोई रोज़ाना ही बीफ खा रहा होता है, लेकिन उनमें B12 की कमी होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन उसकी उस तरह नहीं होती, हम उसको किल कर देते हैं दूसरी चीज़ें उसमें मिलाकर। तो यानी अब कह रही है बीफ की अगर हम लोग सिर्फ बॉईल करके, अच्छा जब लोग अगर स्टेक भी बहुत सारे लोग खाते हैं, तो वो भी कुछ लोग रेयर खाते हैं, कुछ मीडियम खाते हैं, कुछ बिल्कुल वेल डन करके खा रहे होते हैं। मैं खाते जो उसका मीडियम बेहतर, हाँ, मीडियम बेहतर, ज़्यादा पकी भी ना हो। हाँ, ज़्यादा पकी भी ना हो और बहुत कच्चा भी ना हो, बस इस तरह मीडियम। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये एग्स का, अंडों का क्या रोल है B12 में? एग्स में भी B12 होता है, ठीक है, तो इसलिए आपको एग्स डेली खाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो जर्दी नहीं खाते। नहीं, जर्दी ही खाना है। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी बहस है। कुछ कहते हैं कि ना जर्दी से कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, मोटे हो जाते हैं। आप अगर देखें, हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब होती है। आप 1-2 अंडे अगर खा रहे हैं तो 1 जर्दी और 2 की वाइट आप खा सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब कि जब हम B12 की जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, पूरा फोकस करके, जो मेडिसिन आती हैं, जो विटामिन की मेडिसिन होती हैं, बहुत सारे लोग साल एक ही बोतल होती है जो उनके अब्बा भी खा रहे हैं, बच्चे भी वही एक गोली खा रहे हैं, उसके अंदर पता नहीं होता कि कौन कौन से विटामिन हैं, जो मल्टी विटामिन होते हैं। तो आप बताएं कि इनकी अलग से कोई टैबलेट्स आती हैं? देखिए B12 की अलग भी आती हैं, लेकिन आपको B5, B3, B6, B12 आप देखें कि आपकी एज ग्रुप के हिसाब से लें। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी बताई हैं जिसमें B12 इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो B12 की अब्जॉर्प्शन अगर आप किसी जैसे बड़े के गोश्त से खा रहे हैं, फिर आप इस तरह का कहवा बना लें, मुनक्के का कहवा बनाया, उसमें आपने लेमन स्क्वीज़ किया है, आपने दिया है, तो आपका जो खून की कमी है उसको पूरा करने में ये आपकी मदद करता है। तो और बच्चों को आप जो है ना 7-8 मुनक्के या किशमिश सुबह उबालें, उसमें आप लेमन स्क्वीज़ करें, आप दें, तो जो पेल कलर हो जाता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, B12 या B कॉम्प्लेक्स जो है, उसकी कमी अगर होगी तो सबसे पहले बच्चों में क्या होगा,
उनके बाल जो है ना, जैसे उनके बाल वाइट होना तो दूर की बात है, सबसे पहले जो आपको नज़र आएगा, एक तो बाल गिरने लगेंगे, एक बाल जैसे झाड़ू की तरह हो जाएंगे और गोल्डन कलर के हो जाएंगे। तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, हमारे बच्चे के बाल पैदाइशी गोल्डन नहीं थे, अब गोल्डन होने लगे। इसमें खुश होने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपके बच्चे में बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 की कमी हो रही है, तो उस तरफ ध्यान दें। ठीक है। तो आप उसको खिलाएं, ताकि उससे जो उस सब बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है अंडा और बड़े का गोश्त लाजमी दे, कीमा बना के। कबाब से अच्छा है कि आप कीमा बना कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये कभी कभी हम सैंडविच भी बना लेते हैं, जिस तरह कीमा है, बॉयल अंडा है, आप उसको मिक्स करके सैंडविच बना। लेकिन एक चीज़ जो मैं बिल्कुल मानता हूँ वो यही है कि ज़्यादा कुक ना करें, ज़्यादा कुक ना करें, बहुत ज़्यादा कुक ना करें, मीडियम रखें। कच्चा गोश्त खाने का नहीं कह रहे हैं। हाँ, लेकिन मीडियम रखे। आई थिंक वो जो स्टीमर्स के अंदर बनते हैं खाने, वो बहुत बेहतर होते हैं। डॉक्टर साहब, जो यखनी लोग पीते हैं, बीफ की यखनी या मटन की यखनी, उससे भी आप B12 निकाल सकते हैं? नहीं, गोश्त में ज़्यादा होता है। गोश्त में ज़्यादा होता है। गोश्त में ज़्यादा होता है, लेकिन वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और मेरे ख्याल से हमें इस तरह के टेस्ट अपने कराते रहने चाहिए, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले ब्रेक में भी यही बात करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी अगर तबीयत ख़राब होती है या कुछ हमें डिप्रेशन हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, तो हमें लगता है कि यार कोई जादू तो नहीं हो गया, असरात हो गए, मैं थका हुआ हूँ या मुझे नज़र लग गई है। हमें अपने ये जो वाइटामिन्स हैं और हार्मोन्स हैं, इनके टेस्ट करा के चेक करते रहना चाहिए कि इनकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आपके जिस्म में कितनी है और क्या है। जिस तरह के आज हम B12 की बात करें, B12 की कमी की वजह से बहुत सारे लोग शिकार होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कभी लेटर एज में जो बुजुर्ग हजरात हैं, उनमें जिस तरह कहते हैं कि डेफिशिएंसी हो जाती है, अल्जाइमर भी B12 की कमी की वजह से होता है? बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, उसमें अल्जाइमर भी है, वो भी हो जाता है। अच्छा, फिर हाथ कांपने लगते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, असाबी कमजोर, लर्जा तारी हो जाता है, तो वो भी होता है। और गुस्सा बहुत आता है बुजुर्गों को, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कभी जो है ना, वो आपसे आप एक सवाल को 10 दफ़ा करते थे, वो सुनते थे। अगर वो 2 दफ़ा आप पे गुस्सा करते तो आप चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं, आप बैक आंसर करते। प्लीज़ ये ना करें बुज़ुर्गों के साथ, क्योंकि हो सकता है कि उनमें B12 की कमी हो और या भूलने की आदत भी इसी वजह से हो जाती है। बुजुर्गों को भी आई थिंक बच्चों वाली ही शफकत से हमें बिल्कुल रखना चाहिए। हाँ। आप यकीन करें कि मेरे पास लोग आते हैं, तो जब मैं देखती हूँ कि एक बेटा अपने बाप को थोड़ा सा ऊंची आवाज़ करता है, सबसे पहले मैं सब फाइलें रख देती हूँ। मैं कहती हूँ पहले अपना लहजा सही करो। बिल्कुल सही बात है। तो मैं प्लीज़ देखिए, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, मैं आप सबको कहती हूँ कि हर एक ने जो है ना उस एज पे पहुँचना है। हर एक तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन पहुंच जाते, तो प्लीज़ आप लोग है ना अपने बुजुर्गों के साथ बदतमीजी ना करें। हाँ। ना किया करें। हाँ। माँ बाप के साथ भी। और कुरान शरीफ में भी है कि फरमाया गया है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, और ऑफ कोर्स अपने जितने भी आपके बुजुर्ग हैं उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए। और आज मैं ऑन एयर शेफ़ मुनीज़ा से माफ़ी मांग रहा हूँ कि कोई भी ऐसी बात, चूँकि शेफ़ मुनीज़ा भी हमारी बुजुर्ग है, मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो शेफ़ मुनीज़ा, उसके लिए माजरत। और अगर मैं माफ़ ना करूँ तो तो फिर हम कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ है शुमाइला लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। और शुमाइला ने दिल बर्दाश्ता होके कॉल रख दी। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। ख़वातीन और हज़रात, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं हम हमेशा पाकिस्तान की उन शानदार खवातीन से जो कि सोसाइटी में रहते हुए हमारी सोसाइटी की बेहतरी के लिए इक़दाम करती रहती हैं, बेहतर बनाती रहती हैं। और आज भी आपकी मुलाकात हम 2 शानदार खवातीन से करा रहे हैं जिनका ताल्लुक बहबूद एसोसिएशन से है। हमारे साथ है नबीला ख्वाजा। अस्सलामुअलैकुम नबीला। नबीला जनरल सेक्रेटरी हैं बहबूद एसोसिएशन की, और नबीला का इंस्टाग्राम हैंडल है निब्स ख्वाजा। आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी हम आपको आगे चल के बताएंगे। नबीला के साथ है माहिरा अंसारी। माहिरा
अभी हम लोग हंसी रहते हैं इस बात पे, माहिरा पास्ट जनरल सेक्रेटरी रह चुकी है, नॉट एक्स, और 16 साल से बहबूद से एसोसिएटेड है और चेयरपर्सन है 3 डिपार्टमेंट्स की, जिसमें ग्रूमिंग सेक्शन है इनका, कुरान क्लास करती हैं, और इंडस्ट्रियल होम की भी चेयरपर्सन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं नबीला आपसे बात करूंगा। आप तकरीबन 4 साल से जनरल सेक्रेटरी का ओहदा संभाले हुए हैं, ये तजुर्बा आपके लिए कैसा रहा है? देखिए ना, यही बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं आई थी जनरल सेक्रेटरी खाली 1 साल और अब मैं 4 साल हो गए हैं मुझे। सो एक दफ़ा आप बहबूद के लिए आते हैं, काम करते हैं, तो बहबूद आपको खुद अपनी तरफ पुल करता है और आप फिर वो यू नेवर लीव। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ आप हमारी ऑडियंस के लिए माहिरा, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा वक्त गुजरा हुआ है बहबूद के साथ, बहबूद एसोसिएशन क्या है, इसका क्या काम है, इसका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, बहबूद एसोसिएशन कराची, इट्स पूरा वर्ड है। सो बहबूद एसोसिएशन कराची जो है, उसमें ख़ास तौर पे हम लोग कोशिश करते हैं, हमारा मिशन ये, हमारा एम ये है कि ऐसी ख़वातीन को, बच्चों को, लड़कियों को उनको ऊपर लेके आए जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मैसर हुई हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने माहौल हालात में, तो वो चीज़ हम उन्हें प्रोवाइड करें, या उन्हें कुछ ऐसा हुनर सिखाएं, या उन्हें तालीम दें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, कमाने के काबिल हो सकें, कि हर वक्त किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तो इसके लिए बहबूद ने सालों से कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी जब से आई हूँ मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा सारी लेडीज़ ने क्रिएट किया हुआ है कि वहाँ जाके काम करने में भी मज़ा आता है, और लड़कियाँ आती हैं, औरतें आती हैं। मैं ग्रूमिंग सेंटर की चेयरपर्सन हूँ, कुरान क्लास की को चेयरपर्सन हूँ, इंडस्ट्रियल होम में मेंबर हूँ। तो इतने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलजुल के उनके साथ काम करने में, उन्हें ट्रेन कर, हालांकि उन्हें ट्रेन करना कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस वक्त वो आती हैं, जिस हुलिये में आती हैं, और जब यहाँ से निकल के जाती हैं, तो देख के इतनी खुशी होती है कि माशाल्लाह से हमने उनकी शख्सियत में कितनी इम्प्रूवमेंट, बेहतरी की है, और वो खुद अपने आप को अच्छा महसूस करती हैं, कमाती हैं, यहाँ से जाती हैं, शादियाँ होती हैं, गांव जाती हैं, गांव जाके अपनी ये जो यहाँ से उन्होंने हुनर एक हासिल किया है, तो उसको इस्तेमाल करती हैं, घर बैठ के कमा रही होती हैं, मेहंदी लगाने सिखाते हैं, पार्लर ट्रेनिंग देते हैं। जी जी बिल्कुल, तो मज़ा आता है, उन्हें भी इंजॉय करती है कि सिर्फ अपने मियाँ से, बाप से, भाई से पैसे नहीं मांग रही हैं, वो खुद भी कुछ कमा रही हैं, कुछ अपने कपड़े बना लिए, कुछ घर में शेयर कर लिया, तो बस इस तरह से। अब मुझे लगता है हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन में ख़ास तौर पे वो तबका जिसके लिए बहबूद एसोसिएशन कराची काम करता है, उन ख़वातीन को अपने घर के मर्दों से इजाज़त भी कम मिलती है बाहर जाने की। लेकिन आपको हैरत होगी कि जब बहबूद का नाम आता है तो इन लोगों के मियाँ लोग खुद छोड़ के जाते हैं, बाप आते हैं खुद छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उन्हें इतना इत्मीनान है कि यहाँ पे आए तो बस सही है, एक एनवायरनमेंट अच्छा है, एक एनवायरनमेंट अच्छा है, उसका एहसास होता है। बिल्कुल ये कि वो खुशी खुशी छोड़ के जाते हैं, कभी देर हो जाए तो भी उन्हें इत्मीनान है कि जी बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि अंदर इनके पूरे तहफ़्फ़ुज़ का हम लोग ख्याल रखते हैं, गार्ड्स हैं, कोई उल्टे सीधे लोग अंदर नहीं आ सकते, अंदर की पूरी सिक्योरिटी जो है ना बहबूद की ज़िम्मेदारी है। तो जो भी इनको छोड़ के जाते हैं, बाप हैं, भाई हैं, शौहर हैं, तो वो इस इत्मीनान से जाते हैं कि सही जगह पे गई हुई है, और जो सीख रहे हैं वो अच्छी चीज़ सीख रहे हैं, हुनर सीख रहे हैं, और किसी काबिल होके आती हैं। और आजकल तो समझे बहुत पॉपुलर है ये पार्लर ट्रेनिंग लेना, तो लड़कियों को रिश्ते अच्छे मिलते हैं इस हिसाब से कि जी उसने तो पार्लर ट्रेनिंग की हुई है, और उनके जो फियांसीज़ होते हैं प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पार्लर खोल दूँगा, तो ये तो बहुत इस तरह से रिश्ता अच्छा मिल जाता है। ये तो सबसे ही पते की बात की, अब तो बहबूद पे रश लग जाएगा, अरे मेरी बेटी की शादी में भी आया तो बहबूद जाओ, वहाँ जाके कुछ सीखो। लेकिन नबीला आप बताएं, हार्डशिप्स क्या फेस करनी पड़ी आपको इन 4 साल में? देखिए जब एक ओहदा जब होता है आपके जी जी, यू नो बहबूद इज़ अ फैमिली,
सो अकेला आई कैन नॉट से कि मुझे कोई हार्डशिप है, कलेक्टिवली हमारी जो अचीवमेंट्स है वो कलेक्टिवली सारी मेंबर्स की हैं, एंड जब हमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो ऑल द मेंबर्स कम टुगेदर। सो जो हार्डशिप हमें हमेशा फील हम करते हैं वो हमारे NGO जो इदारा है, हर NGO की एक होती है चैलेंज कि हम लोग डोनर बेस्ड होते हैं। सो हमारा माशाल्लाह क्योंकि बहबूद बहुत बड़ा इदारा है, हमारे 4-5 बिल्डिंग्स हैं, एरियाज़ जहाँ हम काम करते हैं, हमारा जो स्टाफ है अबाउट 226 है, हमारे बेनिफिशरीज़ जिनको हम अपने साथ लेके जाते हैं, जिनसे बहबूद से जिनको फ़ायदा है वो मोर देन 2 लाख है, उससे ज़्यादा ही जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें फ़ंड्स चाहिए। सो वी आर ऑलवेज़ लुकिंग फॉर फंड्स। हमारे बहुत लॉयल डोनर्स हैं जो हम जान पहचान से आते हैं, मगर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ एक्चुअली कॉर्पोरेट डोनर्स। सो वी डू होप कि जब हम कॉर्पोरेशंस को हम लेटर्स भेजते हैं फॉर आवर डोनेशंस, आई थिंक व्हाट उनको कहना चाहिए कि यू नो व्हाट, हम बहबूद आ रहे हैं, हम बहबूद देखना चाहते हैं। बिकॉज एक दफ़ा जब आप आएंगे बहबूद और आप वहाँ का माहौल देखेंगे, जिसको मैं कहती हूँ एक खुशगवार माहौल, तो शायद आप खुद भी उस चश्मे से पानी पीना चाहें और आप वहाँ रह जाएं। जबरदस्त। सबसे पहले तो मैं जाऊंगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आज सुबह यही बात कर रहा था कि जब हम सोशल मीडिया आजकल की खबरों की तरफ अगर ध्यान देते हैं नबीला, तो इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग खबरें होती हैं। खुशगवार माहौल के लिए कितने सारे लोग हैं जो कोशा रहते हैं, हर वक्त अपनी ज़िंदगी में भी काम कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं उनको खुशगवार माहौल मिले। और ख़वातीन, मैं चाहता हूँ हर तबके की ख़वातीन मेरे ख्याल से बहबूद एसोसिएशन ज्वाइन कर सकती हैं, वहाँ जाके कुछ सीख सकते हैं, कोई हुनर सीख सकती हैं। मुझे एक बात बताइए, बहबूद स्प्रिंग फिएस्टा क्या चीज़ है? जो बहबूद स्प्रिंग फिएस्टा, ये हमारा एक एनुअल फंड रेजर है। ये मेरे ख्याल में 14 to 16 ईयर्स पहले बहुत छोटा सा शुरू हुआ था किसी के घर में, और अब माशाल्लाह ये ग्रो करते करते हम लोग 3-4 साल से हम बीच व्यू पार्क में कर रहे हैं, थैंक्स टू द कमिश्नर ऑफ कराची, उनकी सुपरविजन में, एंड बिकॉज ऑफ हिम वी आर हैविंग इट देयर। इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क। तो ये तो हमारे लिए बहुत एक्साइटेड है हम खुद इसके लिए। 4th सैटरडे जो अभी आ रहा है, इट्स अ बिगर बोल्डर, यू नो, जिसको हम कहते हैं मैसिव, यस, एंड इट्स अ फैमिली इवेंट। एवरीबडी शुड कम देयर, इट्स अ डे दे शुड स्पेंड एट बहबूद। हमने उनके लिए बहुत कुछ वहाँ रखा है। ख़वातीन और आज़ाद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि पिछले साल का बहबूद स्प्रिंग फिएस्टा कितना शानदार था, उसकी क्लिप्स दिखाएंगे और फिर आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आ जाइए। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने शानदार पैकेज देखा जो कि बहबूद स्प्रिंग फिएस्टा पिछले साल 2022 में जो हुआ था, उसकी एक क्लिपिंग, एक वीडियो थी। इस साल फिर होने जा रहा है, कब है, कहाँ पे है और कितने का टिकट है? जी, टिकट तो बहुत हमने नॉमिनल रखा है कंसिडरिंग अदर जो इवेंट्स हो रहे हैं। इट्स 400 टिकट आपको मिलेगा। हमने टिकट वाला के साथ भी किया हुआ है कोलैबोरेशन। फिर हमारी शॉप है 6 जमजमा पे,
उधर है। हैबिट के साथ हमारी बहुत अच्छी पार्टनरशिप एक चल रही है, उधर भी आपको मिलेगा हैबिट ऑन शारा फैसल, एंड देन ऑफ कोर्स गेट पे भी होगा। जबरदस्त। और ये है कहाँ पे इवेंट? ये बीच व्यू पार्क है राइट नेक्स्ट टू डोलमन नियर द सी। ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क, आपको कंटेन्ड एनवायरनमेंट में ऑल द फैमिली मेंबर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन वुमेन चिल्ड्रन आए, आदमी लोग बैठे खाना खाएं, मजे लें, एक्टिविटी हो रही होगी स्टेज पे, वो मजे लें एंड औरतों को छोड़ दें टू डू व्हाट दे डू बेस्ट। जो करना चाह रही हूँ। Yeah, अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं माहिरा, क्या क्या है फिएस्टा में, क्या क्या लुक फॉरवर्ड कर सकती है हमारी ऑडियंस जब वहाँ पे आए तो? फिएस्टा में हमारी इतनी एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारा बहुत बड़ा इवेंट होता है साल का, जिसके लिए बहुत मेहनत करती हैं हम सारे मेंबर्स एज वॉल्टियर्स ही होते हैं वहाँ पे। तो स्पेशल चीज़ें बनाती हैं, हमारे टेंट स्टॉल्स हैं बहबूद के वहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट्स है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, लेडीज़ क्लोथिंग है, चिल्ड्रन क्लोथिंग है, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है और लिनन है, हर किस्म की चीज़ें उन स्टॉल्स पे आपको हैं। मेरा स्टॉल है ग्रूमिंग सेंटर की, मेहंदी लड़कियां लगा रही होंगी, फुट मसाज दे रही होंगी। उसके अलावा नबीला का स्टॉल है, उसमें चिल्ड्रंस एक्टिविटीज़ हैं, तो ये सारे दिन उसमें लगी रहेंगी, बच्चों को एंटरटेन करेंगी। और हमारी स्टेज पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ क्लाउन्स वगैरह आए हुए हैं, फूड सेंटर है, बस एवरीथिंग इज़ देयर, you'll find everything under one roof। तो फैमिली के साथ आए, सारा दिन स्पेंड करें, कम विद फुल लोडेड पर्सेस, और वहाँ पे बेहतरीन, ये सबसे अच्छी बात थी। तो Come with वो loaded persons। बिल्कुल, और वहाँ पे just empty your pockets and enjoy yourself। You need to treat yourself sometimes, तो आके ट्रीट करें अपने आप और को। मैं आपको एक बात बताऊं माहिरा, जो चीज़ मैं खुद भी मानता हूँ, कभी कभी ये सोच आती है कि कराची में क्या करें यार, अब क्या करें, कितनी जगह जाके खाना खाएं, चलो सिनेमा में फिल्म भी देख ली, अब क्या करें। तो इस तरह के जो बेहतरीन इवेंट्स होते हैं, इस तरह की शानदार ऑर्गेनाइजेशन के जो इवेंट्स होते हैं, इनकी रसाई हम आप तक कराते हैं। आपने अभी नबीला ने आपको बताया कि टिकट वाला से आपको टिकट्स मिल सकते हैं, आपको हैबिट से टिकट्स मिल सकते हैं, और आपको गेट से भी टिकट मिल सकते हैं। सिर्फ 400 रुपए का टिकट है। 4 फरवरी को ये शानदार स्प्रिंग फिएस्टा होने वाला है, सुबह 10 बजे से, सुबह 12 बजे से 12 से रात 10 तक, सुबह दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक है। अपनी फैमिली के साथ जाइए, एक अच्छा वक्त गुजारिए, मर्द हजरात के लिए, बच्चों के लिए, खवातीन के लिए एक जन्नत जैसा समा होगा। यू कैन गो एंड हैव अ ग्रेट टाइम विथ योर फैमिली। और हमें एक और चीज़ जो कि हमेशा मैं एंडोर्स करता हूँ, हमें इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, इनको वक्तन फ़वक्तन सपोर्ट करते रहना चाहिए। और ये जो फिएस्टाज होते हैं, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, आपकी ज़रूरत भी इन इवेंट से पूरी हो रही है और उनको भी फ़ायदा पहुंच रहा है। तो इट्स अ वेरी गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जिससे दोनों को फ़ायदा पहुंचता है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बहबूद एसोसिएशन कराची को, कि उन्होंने कराची की ख़वातीन के लिए, उन अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त इदारा बनाया जहाँ जाके ख़वातीन कोई हुनर सीख सकती हैं, इंडिपेंडेंस अपनी ज़िंदगी में ला सकती हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकती हैं, और अपने आगे आने वाली नस्लों के, अपनी बच्चों को भी खुद मुख्तारी सिखा सकती है। भाई एक तालियां होनी चाहिए बहबूद एसोसिएशन कराची के लिए। माहिरा एंड नबीला, यू गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड लवली मीटिंग बोथ ऑफ यू। जाते जाते मैं चाहता हूँ कि कोई एक मैसेज आप अगर देना चाहें। Well, I would like to सबसे पहले तो thank our media partners। हम उनके बहुत मशहूर हैं, which is TV1 and FM1। Thank you so much for providing us this platform। हम बहबूद के बारे में कुछ आके बात बता सकते हैं। उसके बाद हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो शेवरॉन एंड हमारा एंग्लो फाउंडेशन, हमेशा हैंड्स डाउन हम जब उनके पास गए उन्होंने हमें बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। उसके अलावा फिरोज टेक्सटाइल्स हैं और नेशनल फूड वाले हैं। Then we want to of course thank our partners which is Helium Activation Company। वो हमेशा हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। They give us their time। उनका जो corporate social responsibility के under वो all their staff members are available for us to do all our work। And of course last but not least हमारे जो setup करते हैं H निज़ाम दी,
very good team, very बहुत अच्छे competent. सब। We like to thank our sponsors, and we want to say please come to our fiesta and you know be part of it. आप आएं अपने आप को you know make yourself available for Behbood. You will be very welcome, and then of course आप आके visit करें हमारी facilities, हमारे स्कूल, हमारे 7 स्कूल हैं, हमारे एक कॉलेज है, हम लोग इतने लोगों को साथ लेके चलते हैं. We need your support, we need your donations, we need corporate donations. Please look at Behbood for that. ख़वातीन और हज़रात, बहबूद एसोसिएशन कराची का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा है. आप बहबूद को सपोर्ट कीजिए. और 4 फरवरी को डॉल्मेन सेंटर के बिल्कुल साथ बीच व्यू पार्क है, वहाँ पे ये शानदार बहबूद स्प्रिंग फिएस्टा होने वाला है. सिर्फ 400 रुपए का टिकट है. हैबिट से जाके टिकट खरीदिए, टिकट वाला से टिकट खरीदिए, या आप दरवाजे से भी टिकट खरीद सकते हैं. सिर्फ 400 रुपए का टिकट है. पूरी पर पर्सन 400 रुपए है, पर पर्सन 400 रुपए का टिकट है. आप अपनी फैमिली के साथ जाइए और हैव अ ग्रेट टाइम. बहुत बहुत शुक्रिया. And I want to आप thank दोनों you Asfar, you spoke so well about Behbood. आपको तो बस अब हमारे साथ चलना चाहिए और you should visit and be part of it. Resign कर दूं यहाँ से? नहीं, ये रखें. That you need to bring with you and you know you must be part of it. थैंक यू. इट वाज लवली मीटिंग यू नबीला. same थैंक यू here. माहिरा. Thank हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ख़वातीन और हज़रात, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. वक्त हो जाता है किचन क्वीन का. क्या पका रही हैं शेफ आज अनीसा? मैं तो जो भी बना रही हूँ, लेकिन आपका मुंह बनने वाला है. क्यों? क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं आलू सोया की तरकारी, साथ में बनाएंगे मसाला पराठा. देखा मैंने इतना कहा था 1 ना? घंटा बाद की B12 पे, बीफ पे, और आप वहीं पहुंच गए आलू पराठा पे. देखें, आलू एक बेसिक, आलू वो चीज़ है जो हर घर में मौजूद होती है, ठीक है. और आलू ऐसी सब्जी जिसकी हर सब्जी से दोस्ती हो जाती है. मेरी तरह. आप ये जितना आलू प्रमोट कर रही है ना 2 दिन से, अब इसकी कीमत भी बढ़ने वाली है. हाँ, ये तो सोचिए अगर ये महंगा हो गया तो गए, फिर तो वही है अल्लाह ना. की फिर तो आज़ादी। आलू महंगा हो गया तो गए आप. वाकई सही बात है. लेकिन आजकल बड़े मजे की बात है, टमाटर बड़ा सस्ता हुआ है. हाँ, जो इतना महंगा मिल रहा था, वो कहते थे ना सोने के भाव मिलेगा सोनार की दुकान पे, तो वो प्याज आजकल उसने जगह ले ली है उसकी, और टमाटर बड़ा सस्ता हुआ है. तो मैं तो ये कह रही हूँ आगे रमजान आने वाला है, टमाटर लेके ना स्टोर कर लें फ्रीजर में कर लें. हाँ। खराब नहीं होंगे ना. बिल्कुल ख़राब नहीं होगा. काट के आप जिपलॉक में डाल के रख सकते हैं. वैसे नहीं रखना तो आप क्या करें, उसको डायरेक्ट पॉट में डालें. टमाटर को पानी वानी कुछ नहीं डालिएगा, उसको ढक दें, हल्की आंच पे पकने दें. वो खुद ही गलता जाएगा, मैश होता जाएगा. उसको ब्लेंडर में ब्लेंड किया और उसको जिपलॉक्स में डालें, फ्रीज़र में रख दें. जब भी कोई सालन बना रहे हैं, निकाला उसको, जल्दी से आपका सालन भी बन जाएगा. जबरदस्त है ना. जल्दी से स्टोर करें. मैंने तो कर लिया. आप अब आज जाके करिएगा क्या. टमाटर स्टोर. मैं नहीं खाता टमाटर. टमाटर नहीं खाते? ले भाई, मैं तो बहुत खाती हूँ. टमाटर से ना जो गाल है ना वो लाल हो जाते हैं. हाँ, सही है. आप बोले मेरे नेचुरली लाल है. मेरे नेचुरल हाल है. क्या बना रही है अच्छा, शेफ साहब? अभी तो बताया, तरकारी आलू सोया आलू की तरकारी. आलू सोया की तरकारी. उसके लिए हम यहाँ पे ऑयल ले रहे हैं. ठीक है. ठीक है, कितना लें इस पर आप बताओ. ये सोच लें कि ये पूरा महीना चलना है. ये सोच कर ऑयल डालिएगा. अच्छा, सिर्फ आपने तेल दिखाना है और बस पूरा महीना चलाना है, तो यही होगा और क्या. अच्छा जी, हमने यहाँ पे तकरीबन आधा कप के करीब जो है वो ऑयल लिए. इसके अंदर एक जो है चाय का चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ज़ीरा. साथ इसके अंदर जाएगी कलौंजी. कलौंजी कितनी फ़ायदेमंद है इस पर बताएं. बेहतरीन, बहुत अच्छी चीज़ है ना. आप खाते हैं कलौंजी? सुबह निहार मुझे है ना. of course. बिल्कुल खानी चाहिए. और जब हमारे इस्लाम में कह दिया गया है कि और जो लोग कलौंजी कलौंजी नहीं खा सकते, जिनको बहुत लोगों को लगता है कि हमसे चबेगी नहीं या उसमें दांतों में फंस जाएगी, कलौंजी का ऑयल डाल लिया करें. कोई भी खाना बना रहे हो, कलौंजी का ऑयल उसके ऊपर थोड़ा सा आप डाल दें. या फाँक लें, हाँ, है ना. लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भागते कि जायका अजीब सा होता है ना. नहीं, पता भी नहीं चलता. जैसा सोचोगे ना फिर वैसा होता है. हम जिस चीज़ से भागते हैं ना फिर वही होता है. अच्छा, इसके अंदर हम टमाटर 2 अदद जो है टमाटर फाइन चॉप वो शामिल करें. अब टमाटर सस्ता हो गया तो अब डबल डालना शुरू हो गया. देखिए, टमाटर मुझे बहुत पसंद है, मैं सच बात बताऊँ आपको. और टमाटर से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है. और वाकई अभी टमाटर सस्ते हैं तो फिर खाओ और क्या. चटनियाँ भी बना के खाओ, सब कुछ करके खाओ और क्या. आपने कभी दही टमाटर की सब्जी खाई है? नहीं. मैं आपको बनाना सिखाऊंगा. ठीक है, कब सिखाएंगे आप? कल. कल? पक्की बात है. नहीं,
सिखा दूंगा, मतलब ये अब इतने फ्री हो जाए, कल ही सब पकाना शुरू कर दो। कल की आपकी रेसिपी डिसाइडेड है? कल की क्या रेसिपी है? आपकी डिसाइडेड है, पूछ रहा हूँ। नहीं डिसाइडेड है। आप बताएं क्या बनाएं कल? आप आलू और आलू कह रहा हूँ, ये कल भी टमाटर आलू और बनाएं? बस टमाटर कल नहीं भी आलू बनेगा। आपने कल के लिए भी आलू सोचा हुआ है? तो आलू वीक। नहीं, हैश ब्राउन्स बना लें, एक काम करो, ऑमलेट और हैश ब्राउन बना सकते हैं। है ना? बस सही है, चलो कल डन हो कल गया। कोई नए तरीके का ऑमलेट ऑमलेट बनाते सही हैं? हाँ शबनीसा, सही है, कल हम 2 तरीके के डिफरेंट ऑमलेट्स बनाते हैं ठीक है। और साथ में हैश ब्राउन्स और हैश ब्राउन बनाएंगे। बस ऑन एयर बोल रहे हैं आप। हाँ, तो देंगे। क्या हो गया? आपने चीजें मंगा के देनी है। अंडे, अंडे, हाँ एक अंडा 30 रुपए का। बिल्कुल। अब 100 रुपए में जितने अंडे, 3 अंडे आएंगे 100 रुपए में। 100 रुपए में 3 अंडे, आप 3 हाँ, अंडे के 2 ऑमलेट 100 बनवा रहे हैं, सोचे। नहीं सुने तो 100 आप 100 दे दें तो 6 अंडे हो गए। मैं क्यों 100 रुपए दूं? क्या मतलब, आप खाएंगी नहीं? नहीं, मैं आप मंगवाए ना, मैं क्यों मंगवाऊं अंडे? मैं तो अपने घर पे खाऊंगी और क्या। चले मंगवा मैं लूंगा, पैसे आप दे दीजिएगा ना, ये मैं पैसे नहीं, ऐसा करिए सबसे 30 रुपए ले लिए आप। अब शबनीसा आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, इतनी सारी खवातीन है जो कि इस वक्त अपने किचन में आधी रेसिपी करके खड़ी होंगी कि आप आगे भी चलेंगी। अच्छा, हमने आप कुटी अंडे हुई डबल रोटी में लाल फंस जाती हैं, प्लीज। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करी 1 चाय का चम्मच, ठीक है। हल्दी जा रही है इसके अंदर आधी चाय का चम्मच, और लाल मिर्ची थोड़ी ज्यादा डालेंगे हम, ठीक है। 1 चाय का चम्मच, नहीं आपने उतनी डालनी जितना आपको पसंद और हो। ये चटपटी होगी है? बिल्कुल चटपटी होगी, और आपको तो पता है मेरे खाने चटपटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं जीरा पाउडर आधी चाय का चम्मच, और बाकी चीज़ें हम बाद में शामिल करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्ची शामिल करें 2 से 3 बारीक कटी हुई, ठीक है। अब ये आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको आपने इतना पकाना है कि मसाला जो है वो भुन जाए, उसकी अच्छी खुशबू आ जाए और टमाटर इसमें गल जाए। और अच्छा, हमारे साथ नूरुलैन है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नूरुलैन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप दोनों को बहुत सारा सलाम, बल्कि जो जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है उन सबको बहुत सारा सलाम और वालेकुम बहुत सारी सलाम। दुआएं। कैसी आप लाहौर से बात कर रही हैं, क्या हाल है आपके नूरुलैन, खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आपका शो हमेशा की तरह बहुत अच्छा जा रहा है, और हमारे ना लाइट चली गई थी तो मैंने अभी टीवी ऑन किया तो सबसे पहले मैंने TV 1 ही लगाया है कि आपका शो आ रहा होगा। क्या बात थैंक यू। जी शेफ मुनीजा, आपकी रेसिपीज जो है मैं ट्राई करती हूँ हमेशा, और मैं कुछ दिनों से आपको याद कर रही थी। आप लोगों को, क्योंकि मेरी सिंध आने की मेरी बुकिंग हुई है तो कराची और अपने शहर खैरपुर, तो मैंने ये सोचा था मैं कराची आऊंगी तो आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगी। जरूर, शो पे आप जरूर आइएगा नूरुलैन। और आप पे क्या इतना बुरा वक्त आ गया कि आप इनके बारे में सोच रही हैं? नूरुलैन, आप बोले छोड़े, इनको ये जलते हैं ना, कोई मेरी तारीफ करते हैं ये जल रहे होते आपका हैं। शो जो है ना, आपका शो जो है हमें लुत्फानंदोज करने के साथ साथ हमें आगाही भी देता है, हमें तालीम भी देता है। बहुत अब Thank वो you. मुख्तलिफ नौइयत की होती है। अब ये आप किचन के हवाले से दे रहे हैं या कुछ जनरल नॉलेज में आप हमारी इजाफा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने जो लिबर्टी के पास वाले MM आलम रोड की बात की थी कि वहाँ वॉकिंग के लिए एरिया बना दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और उससे जी बिल्कुल, आपका शो जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। और दूसरी बात ये कि अभी आपने बात की थी कि ऑमलेट जो है कल शेफ मुनीजा से किसी और तरीके का ऑमलेट बनाएंगे। मैं भी मुख्तलिफ तरीकों के ऑमलेट बनाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे चिकन का सालन होता है या बीफ का या मटन का, उसकी जब बोटियाँ बच जाती हैं उनको मैश करके और वो ऑमलेट में डाल के, और कनौर चिकन क्यूब को भी डाल देती हूँ, तो उससे जो है ऑमलेट जो है बहुत अच्छा बन जाता है। क्या बात प्लीज है। आप जल्दी आए कराची। बिल्कुल नूरुलैन, जब भी आए हमसे राब्ता जरूर करिएगा, हम आपको किचन सेगमेंट में जरूर बुलाएंगे। जी बिल्कुल, बस आप लोग इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें, आपका चैनल भी यूं ही लोगों के दिलों में पजीराई बनाए। थैंक यू नूरुलैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर थैंक यू कॉलिंग। नूरुलैन, ऐसे कॉलर्स कॉल करते रहे जो मुझे याद करते। थैंक यू नूरुलैन। सोचे वो आपको याद कर रही है। तो उनका दिन बन गया आज मुझे याद करके, सोचे। नहीं उनकी बात भी हो गई आपसे, देखे अब वो सोचेंगी काश कुछ और ही मांग लेती। ये भी होता है ना, हम लोग एक तो कभी भी हम लोग इतने ज्यादा नाशुक्र हैं कि जो अच्छा कुछ मिल भी रहा होता है कहते हैं नहीं यार काश वो मांग लेता। हाँ ये तो है वैसे ना, हमें खुश रहना चाहिए जो है जैसे। वैसे एक चीज इतनी ज्यादा होती है, कॉमन है, जो कि हम आई एम श्योर आप लोग भी रिलेट करेंगे, हम लोगों को अपनी हालिया तस्वीरें कभी भी इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं करती। ठीक है, लेकिन जब आप पुरानी तस्वीर कभी देखते हैं तो आप एकदम से कहते हैं यार मैं इस वक्त कितना अच्छा था, और उस वक्त भी, लेकिन उस वक्त भी आप सोचते होंगे कि नहीं यार मैं अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ना सबसे बुरी तस्वीर आपको पता है कौन सी लगती है? जब आप दुल्हन बने होते, मैं कहती हूँ। क्या दुल्हन में नहीं होती है? हाँ, वो मुझे लगता है सबसे बुरी पुराना तस्वीर आईडी makeup कार्ड पे ऐसा होती लगता है।
आईडी कार्ड पे सबसे बुरी कसम। वो तो होती ही बुरी है, वो तो पता नहीं कभी अच्छी आई ही नहीं है, हमेशा इतना तैयार होके जाती फिर भी अच्छी नहीं आती है। बहुत बुरी। पासपोर्ट पे भी ऐसी आती है टेढ़ी जैसी। और वो कितनी दफा सही करवाते हैं फिर भी यही होता है। अच्छा देखिए, हमने इसके अंदर ना आलू जो है वो शामिल कर दिए और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैं ढक दूंगी ताकि आलू हमारे ना गल जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी शामिल करना है, ज़्यादा नहीं। और दैट्स इट, समझे 1 कप के करीब आपने पानी शामिल किया कि आलू गल जाए। बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं होगी, थोड़ी सी ड्राई होगी। ठीक है, शेफ मुनीसा, ये वो हलवा पूरी वाली तरकारी तो नहीं है ना? नहीं, थोड़ी डिफरेंट है। हाँ, हलवा पूरी वाली डिफरेंट है। आपको हलवा पूरी याद आ रही है? नहीं मैं कह रहा हूँ खुशबू उसी मंगा तरह, लेना हलवा पूरी। खुशबू उसी हलवा पूरी तरह। मंगा लेना। आप पराठा बना चुके आपने तो आप मेरे पराठे husband पे वाली हैं बात सीधा। कर दी कि उनसे कभी बोला हाँ घर में बना लो, ज्यादा अच्छा बनता है। सारा बंदे का मूड ही खराब है ना, हो घर जाता वाले है ना? बहुत करते हैं। बहुत ज्यादा यार। कब लाइफ सुधरेगी ये बताएं आप। चलो इसको इधर करते हैं हम असफर के पास, और अगर ये जला है तो इसके जिम्मेदार असफर होंगे। जी आपने ध्यान रखना है पूरा इसका, जी जी, बेफिक्र है शेफ मुनीसा। सही? क्या जलाना मतलब? नहीं है कल की तरह। कल इनका पूरा फोकस था आलू का पराठा जलाने पे। नहीं, लेकिन जला तो नहीं था। जला नहीं था ना, वो तो मैं लेकिन alert मुझे खड़ी हुई थी मुझे ना। थोड़ा सिके हुए कड़क चीजें अच्छी लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये मसाला पराठा के लिए हमने क्या किया था। मैंने तकरीबन जो है वो 500 ग्राम जो है वो आटा ले लिया। आप कोई भी ले लीजिए, मैदा ले लीजिए, होल व्हीट ले लीजिए या फाइन आटा ले लीजिए। ठीक है, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है वो नमक शामिल करा, 1 चाय का चम्मच कलौंजी शामिल करी, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करी, और इसके अंदर मैंने शामिल किया ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। इन सबको पानी से गूंद लिया और जो है इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्टिंग टाइम दे के रख दिया। ठीक है, और उसके ऊपर ऑयल लगा दिया। ठीक है, अब जो है मैं इसको बेलूंगी और पराठा बनाएंगे इससे असफर के लिए। असफर ने कहा था कि उन्होंने कल से डाइट शुरू की है और हमारा काम तो है पराठे बना के इनकी डाइट खराब करना। शेफ मुनीसा, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। भावलपुर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हबीबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी बात करके। थैंक यू सो मच। शेफ मुनीसा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हबीबा, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों को मैंने बहुत मिस किया जब आप नहीं आए थे। अरे थैंक Thank यू। you। देखिए आपका प्यार हमें खींच लाया दोबारा। शेफ मुनीसा, शेफ मुनीसा को बहुत कन्विंस किया कि दोबारा आ जाए, लेकिन आप मान नहीं रही थी। मैं कह रही थी मेरे पैसे बढ़ा नहीं रहे थे। बस कर। जी जी, हबीबा, आपने कोई रेसिपी ट्राई की शेफ मुनीसा की बनाई हुई? हाँ, बहुत बार ट्राई करती हूँ, लेकिन कभी 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 बनती नहीं। क्या कह रही है? बहुत ट्राई करती है लेकिन कैसे बन जाती है अच्छी, और बनाती कभी कभी हूँ। अच्छा, कभी कभी वो खुद ही बनाती कभी कभी है। हाँ, तो हबीबा कभी सबसे अच्छा क्या बना, कुछ बताएं हमें। मुझसे वो जो आपने आलू वाले पराठे बनाए थे ना, वो है। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। तो हबीबा आपने हमें वीडियो बना के नहीं भेजी ना, आप लोग हमें बना के वीडियोस भेजें। जी। हाँ, वो तो नहीं भेजी ना। चले, और कुछ सीखना चाहेंगी हबीबा? नहीं, आप जो कुछ बनाते हो मैं सीख लूंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी ना। अभी तो नहीं बनाऊंगी ना। बस डन हो गया हबीबा। थैंक यू हबीबा। देखा, ये भी मेरी हबीबा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और वक्त हो जाता है घर सिंगार का। और हमारे साथ है कुरतुलैन। कुरतुलैन का कोई स्वागत नहीं होगा,
अस्सलाम वालेकुम कुरत, कैसे हैं आप? वालेकुम, बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत आप से? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ठीक नहीं है? थोड़ी तबीयत खराब है। भाई आज हमने सुबह अपनी ऑडियंस को बताया कि जो बदलते मौसम है कराची के, इससे तबीयत पे असर होगा। तो आप लोगों को अदरक का इस्तेमाल करते रहना है। अदरक को पानी में उबाल के थोड़े से नींबू के साथ रोज पीजिए। कोई भी वायरस, फ्लू कुछ भी होगा तो वो सबसाइड हो जाएगा। और हल्दी को भी यूज कर सकते हैं। हाँ, हल्दी को भी यूज गर्म करें। पानी में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हल्दी दूध तो बहुत सारे लोग पीते हैं रिकवरी के लिए भी, बिल्कुल। लेकिन दूध से डर होता ना। लेकिन उसमें अगर हम गर्म पानी में भी हल्दी को यूज करें तो वो भी आपको वही चुटकी भर हल्दी बिल्कुल गर्म होती है, बहुत थोड़ी सी। बहुत थोड़ी सी। अच्छा कुरत, घर श्रृंगार का सेगमेंट है, आज आप क्या बता रही हैं? असफर, आज मैंने थोड़ी सी एक प्रिपेयर किया आपके लिए, पूरी एक प्लान आउट किया है। विंटेज डोर्स और विंडोज़, जो हमारी एंटीक विंडोज़ होती हैं या डोर्स होते हैं जिनको हम लोग फेंक देते हैं, या पुराने वक्तों में जो घरों में दरवाजे और खिड़कियाँ लगी होती थी, लोग उन्हें फेंक देते हैं और वो फिर हमें कबाड़ मार्केट के अंदर मिलती है। तो मैंने एक रिसर्च की, मैं कबाड़ मार्केट भी गई, वो भी आप देखेंगे, और नेट से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली कि हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये विंडो है, ये विंडो का एक पोर्शन है, एक पट है। हाँ, एक पट है, इसको इजी वर्ड में कह लें। तो इसके साथ आप इसको एक डेकोरेटिव वॉल पीस बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसको आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपल इसको कलर अच्छा, किया। यानी ये बगैर तस्वीरों के था। एग्जैक्टली, ये इसके अंदर शीशे होंगे, इसके अंदर शीशे होंगे जो ग्लास निकल गया है और उसकी जगह पिक्चर्स लगा दी हैं, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट का और ग्रे का कॉम्बिनेशन करके ये पिक्चर बनाई गई है, ठीक है। तो आइडिया ये है कि लोग जो चीज़ें फेंक देते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि उन्हें फेंकें ना, आप उन्हें एक दफ़ा रीयूज़ करें, बेशक उसके बाद फेंकें, बेशक उसके बाद फेंकें। बिल्कुल। अब देखें, जैसे यहाँ ये भी एक विंडो ही है और इसके अंदर एक टेबल बना दी गई है इस विंडो से, दरवाजे से। हाँ बिल्कुल, ये छोटा एक दरवाज़ा नहीं है, ये विंडो डोर है, ठीक है। विंडो डोर है। उससे एक टेबल बना दी गई है और ये टेबल इस तरह भी बन सकती है कि आप उसे खोलकर अंदर चीज़ें भी रख सकते हैं, स्टोरेज भी बन सकती है नीचे की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है। बिल्कुल। अब देखें, ये सिंपल सा ये डोर है विंडो का, और उसको उठाकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और उसकी एक टेबल बना दी है। बेहतरीन। तो ये आइडियाज़ हैं जो हम अपनी रूटीन में अपने घर के अंदर चेंजेस करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब ये देखें, ये एक डोर है, ठीक है। डोर के बीच के पैनल्स हटाकर इसे एक शेल्फ में कन्वर्ट कर दिया गया है। काट दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पैनल्स पीछे लगा दिए गए, पीछे लगा दिए गए हैं, बिल्कुल, ठीक है। और देखें आप, कितना सिंपल और कितना इजी और कितना यूनिक लग रहा है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब जैसे ये है, पीछे एक डोर है, अगर उन्हें एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल सॉर्ट ऑफ चीज़ उसको बना के, और वो उसमें उन्होंने मिरर भी लगा दिया है और इसको एक ड्रेसिंग टेबल टाइप। ये आइडिया वैसे आता नहीं है दिमाग में, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आ जाते हैं अगर आप सोचें थोड़ा सा, आपके सामने चीज़ें पड़ी हों और आप सोचें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और देखो, नॉब भी है दरवाजे की। एग्जैक्टली, उन्होंने कुछ नहीं किया उसको, सिर्फ उसमें एक मिरर लगाया है, सिर्फ एक आईना लगा दिया। हाँ एग्जैक्टली, आईना लगा दिया और ये आगे कंसोल सा रख दिया, कंसोल रख दिया, और वो आपकी ड्रेसिंग टेबल टाइप चीज़ बन गई। और एक एंटीक भी लग रहा है। एंटीक भी लग रहा है। अब ये देखें, बेड हेड, ठीक है। बेड हेड भी दरवाजे से बना हुआ है, विंटेज डोर है ये जी। कैसे? ये डोर है और उस डोर को उन्होंने पीछे रख के उसका बेड हेड बना दिया है, टेढ़ा करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एडिशन क्या होगा? इसमें सिर्फ इन्होंने एडिशन ये किया है जी, बिल्कुल। ये इसके ऊपर एक लकड़ी का उन्होंने पैनल लगाया है, जिसके ऊपर उन्होंने कुछ चीज़ों को डिस्प्ले कर दिया है, और आप देखें आपके सामने, आप खुद शॉक हो गए कि ये क्योंकि मुझे लग रहा, मेरे दिमाग में ये तस्वीर देख रहा था, मैंने कहा इसकी कोई कहानी होगी, ये तो मेरे दिमाग में नहीं, ये बेड हेड बनाया गया है। बेहतरीन। अच्छा, ये पुरानी मार्केट से ये दरवाजे खिड़कियां आराम से मिल जाते हैं और बहुत कम कीमत में मिल जाते हैं। बहुत कम कीमत में मिल जाते हैं। मतलब पुरानी मार्केट में आपको थोड़ा सा जो है ना वो भाव ताव करना पड़ता है, बुरे हाल में फटी जीन्स में मुंह पे कालक मल के, यार जरा ये दे दो। अच्छा, अब ये देखिए, ये भी विंडोज़ हैं जो कि ख़राब हो गई होंगी कभी, तो उन्होंने उसको पार्टीशन बना दिया है कि एक सेपरेटेड टाइप चीज़ बना दी है कि आपका एक लिविंग एरिया होगा या एक डाइनिंग एरिया होगा, आपने उसके बीच में लगाकर उसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है। बिल्कुल, कितना अच्छा और कितना यूनिक आइडिया है। बहुत यूनिक आइडिया, और एकदम से रिच लग रही है जगह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक रिच, महंगी लग रही है जगह। और इसकी खास बात यह है कि देखें, इसके कलर पे कोई काम नहीं किया गया, इसको एंटीक लुक दी गई है। उसकी वो रफ एजेस हैं, वॉर्न आउट सा लुक है। ये देखें, ये एक विंडो है, जैसे पुराने दौर की वो जो दरीचे हुआ करते थे, ये उस टाइप की विंडो है, और इससे इसको कन्वर्ट किया गया टेबल में।
जबरदस्त। और इसमें कुरत ये जिस तरह ये तो एक डोर होगा, ये दरवाजा होगा, इसको इन्होंने शायद पाए लगाया है उसमें। बिल्कुल, नीचे का पूरा बेस नया क्रिएट किया गया है और ऊपर टेबल का टॉप जो है वो सिर्फ वो डोर है जो उन्होंने एंटीक डोर यूज़ किया है। बेहतरीन, नीचे की बेस अलग है। वेरी नाइस। ये भी एक विंडो है और उसको भी उन्होंने एक शेल्फ में कन्वर्ट कर दिया है कि आप स्टोरेज अपनी डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं या कुछ भी, लेकिन इन सब में सिमिलैरिटी ये है कि ये एंटीक लुक में ही है, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल उसको नया नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। अब कर सकते हैं, कर बिल्कुल। सकते हैं। बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे पॉलिश, जिस तरह वो जो एक नया कलर आया हुआ है, पेंट, जो चॉक पेंट, चॉक पेंट जो आया हुआ है, बहुत इजी है वो। कुल मुझे लगता है चॉक पेंट एक बहुत जबरदस्त तख्लीक है। बिल्कुल, वो क्या चीजों को कोई भी पेंट कर सकता कोई है, भी पेंट वरना कर हम सकता सोचते हैं कि हम पेंटर को बुलाएं और उसको बताएं, समटाइम वो हमारी चीज़ें नहीं देख उस तरह नहीं फॉलो कर पाता, आप खुद कर लें। देखिए चॉक पेंट की एक बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों को मैं बातें बताना चाह रहा हूँ। जब भी चॉक पेंट करना चाहें तो आप लकड़ी को पहले अच्छी तरह से साफ करें, और क्या करें, पहले गीले कपड़े से साफ करें, फिर उसके बाद अगर आपके घर में हेयर ड्रायर है तो हेयर ड्रायर से भी उसको ब्रश करें और हेयर ड्रायर साफ करें। मिट्टी नहीं रहनी चाहिए वरना कलर नहीं बैठेगा। बिल्कुल जी कुरान। अब ये देखें, लूवर्स वाली विंडोज़ होती हैं, ठीक है, तो ये विंडोज़ के डोर्स को लेके ही एक साइड टेबल या साइड बोर्ड टाइप चीज़ बनाई गई है, छोटी सी, और इसको भी उन्होंने एंटीक फिनिश दी हुई है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ऊपर एक मार्बल का या वुड का उन्होंने टॉप लगा दिया है और ऊपर एक ग्लास रख दिया है। आप देखें कितना अच्छा लग रहा है कॉर्नर में। तो ये डिफरेंट, अमेजिंग। हाँ बिल्कुल, लेकिन विंडोज के तो डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। और गोकुल मुझे एक बात बताएं, वैसे इसका क्या बजट होगा उसका दरवाजे की, ये जो अभी दिखा रहे थे, पिछली तस्वीर पे जाएंगे हम एक मिनट। आई थिंक इसका 3-4 हज़ार रुपये में बन गया होगा। 3-4 हज़ार रुपये बन गया। और अगर यही 3-4 हज़ार रुपए की चीज़ हम किसी महंगी मार्केट में रख दें तो आराम से 25-30 हज़ार रुपए की बन जाती है। ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल। चले जी आगे चलते हैं। अब ये देखें, अब आप बताएं इसमें क्या चीज़ आपको कुरत ये दरवाजा है, माय गॉड, ये ना दरवाजा, दिस इज अनबिलीवेबल। और कितना अच्छा लग रहा है, और कितना अच्छा लग रहा है ये। उन्होंने उसको पेंट, जैसे अभी हम पेंट की बात कर रहे थे, एक सॉलिड कलर पेंट करके उन्होंने इसे, और बिल्कुल नया भी लग रहा है, महंगा भी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इनफैक्ट ये भरा भी नहीं, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं चेंज किया, कुछ नहीं चेंज किया इन्होंने। देखिए यही इसी को कहते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ। हाँ बिल्कुल, इन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली, उसे ना फिल किया ना उसे काटा, और उन्होंने इसको एक झूले की फॉर्म में क्रिएट करके गार्डन में लगा दिया या अपने आउटडोर एरिया में लगा दिया। ये देखें, ये टेबल है और ये भी इसका ऊपर का हिस्सा वही विंडो है और वो उसी तरह खुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अंदर स्टोरेज उन्होंने बना दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितना फिनिश्ड लुक है इसका। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ। आप भी अपने घर में देखें। मुझे तो कुरत कसम से मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि एक कभी आप सोचता हूँ ना मैं कि मैं अब क्या करूंगा, मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, तो दिमाग आता है यार अब ये कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव माइंड है, उसको क्रिएट तो करना है कुछ ना कुछ, जो क्रिएटिव माइंड है। इनफैक्ट दिस ऑल्सो, आपने क्या क्रिएट किया? अब हम आपको दिखा देंगे हमने क्या क्रिएट किया। जी, मैंने भी इसी तरह, मैंने आपको बताया कि मैं एक मार्केट में गई, ठीक है, वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो मुझे एक डोर मिला, एक विंडो का डोर मिला एक साइड, उसको लेके मैंने एक टेबल में कन्वर्ट किया है। अच्छा, आप पहले मार्केट गई, वहां से आपने एक दरवाजा खरीदा और उसे एक टेबल बनाई। बिल्कुल जबरदस्त। हम लोग इसका एक वीडियो भी देखेंगे और वो क्या तख्लीक किया है कुरत ने, ये सब देखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम आए हैं पुराने फर्नीचर की मार्केट में। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास एक छोटा सा बेस था जो कि पुराना था, उस बेस को मैं एक टेबल में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। तो उस टेबल को कन्वर्ट करने के लिए मुझे कोई चीज़ चाहिए ऐसी जो हम उसके टॉप पे लगा सकें। तो आए हम देखते हैं इस मार्केट के अंदर हमें क्या मिलता है।
अमेजिंग, स्पीचलेस, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और ये जो आपने टेबल बनाई थी, वो क्या ये यही टेबल है? एग्जैक्टली यही टेबल है। प्लीज ये देखिए, वो ये टेबल है। शेफ मुनीजा कहीं खाना ना जला दीजिएगा। नहीं मतलब आज है, आज आके चेक कर ले, हाथ लगा के चेक कर ले, कोई बात नहीं। जबरदस्त टेबल इन्होंने बनाई है कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि वो चीज और फिर ये बन गया। देखिए सर, क्या बात है कुरत, आप मेरे साथ मेरे घर चले। कुरत ये कितने दिन में तैयार हुई है? ये ऑलमोस्ट 4 दिन में तैयार हुई है, क्योंकि आपने देखा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम था। ठीक है, और जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हम इसे कलर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमने इसे कलर ही किया है। हमारे प्रोजेक्ट में यही चेंज है कि हमने इसको पेंट करके इसका एक न्यू लुक क्रिएट किया। बिल्कुल, तो पेंट के साथ काम। और कुरत एक वही मुश्किल बात, इस पे कितना बजट आया होगा? हाँ, अभी मैं ये सोच रही थी कि आपने अभी तक मुझसे पूछा नहीं है। इस पे टोटल कॉस्ट आई है 6500। 6500, दैट्स इट। That's और ये मार्केट में अगर इस साइज की मैं टेबल लेने जाता हूँ तो वो कम से कम 20,000 रुपए की। नहीं ज़्यादा होगी। ज्यादा हो गई है। 35,000। 35,000 रुपए। सिर्फ 2 साल पहले मैंने सेंटर टेबल ली थी, वो तकरीबन 25,000 30,000 की ली थी। तो अब आप बताएं कि अब क्या रेट होंगे? आपने कहा लंडा बाजार से ली थी? सही बताएं, कराची से ली थी आपने? जी कराची से ही ली थी, और 25,000 के करीब मैंने वो सेंटर टेबल ली थी अपने ड्राइंग रूम के लिए। और ये तो उससे कहीं ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं तो कहूंगी। माय गॉड भाई, कुरत के लिए तालियां। बेहतरीन कुरत, दिस इज आउटस्टैंडिंग, आई हैव नो वर्ड्स। शेफ मुनीजा, रेसिपी कहाँ तक पहुंची? अच्छा जी, हमारे पराठे बिल्कुल तैयार हो गए। आपने जिस तरह पराठे बनाते हैं उसी तरीके से आपने पराठे बेल के फ्राई कर लेने। उसके बाद मैंने क्या किया थी, जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं पे स्टॉप है। अब आपके सामने बिल्कुल लास्ट टच दे रही हूँ, आलू गल चुके, चाट मसाला जा रहा है इसके अंदर तकरीबन 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला जा रहा है तकरीबन 1 चाय का चम्मच। साथ में हम क्योंकि चटपटी जो है वो बना रहे हैं, और आलू सोया की तरकारी, तो 1 गड्डी सोया की मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बिल्कुल लास्ट में, इसलिए कि इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है। और जो है इसके अंदर जाएगा नींबू का रस, तकरीबन 1 से 2 नींबू का रस आपने शामिल कर दिया। कसूरी मेथी जा रही है तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब, इसको हाथों से रब करते हुए शामिल करना है। इन सबको मिक्स करेंगे और हमारी आलू सोया की तरकारी रेडी है, इसको मैं सर्व कर दूँगी। और खुशबू जैसे ही आप सोया शामिल करेंगे, बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बस इसको हमने मिक्स किया और सर्व कर देंगे हमारी तरकारी को। जबरदस्त शेफ मुनीजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। कुरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आई हैव नो वर्ड्स। बेहतरीन फर्नीचर आप तैयार कर रही हैं। खवातीन के लिए एक बहुत ही खुशखबरी ये है कि कराची में लॉन्च हो गई है वुमेन बस सर्विस। जी हाँ, द पिंक बस सर्विस है वो शुरू हो गई है, लॉन्च हो गई है। 7 दिन तक फ्री है और 7 दिन के बाद सिर्फ 50 रुपए किराया है। 7 दिन तक फ्री है। इसका राउट है मॉडल कॉलोनी से टावर तक का शाहरा फैसल के थ्रू खवातीन फ्री ट्रैवल कर सकती हैं इन बेहतरीन बसेस में, और 7 दिन तक ये फ्री है। ज़रूर जाइएगा। और सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ये सर्विस ऑन रहेगी। जो खवातीन कामों पे जा रही हैं वो मॉडल कॉलोनी से टावर तक शाहरा फैसल के थ्रू जा सकती हैं। खवातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।